दोस्तों सूरज ने अपनी नेक्स्ट सोलर साइकिल स्टार्ट कर दी है विदाउट कंप्लीटिंग करेंट वन। तो इसका क्या मतलब होता है, अर्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और सोलर साइकिल किस प्रकार काम करती है, इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सन की जो सोलर साइकिल होती है वो अराउंड 11 ईयर्स तक चलती है एक साइकिल, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है। हर साइकिल में सोलर एक्टिविटी के फेज होते हैं, जैसे कि सोलर मिनिमम या सोलर मैक्सिमम। सोलर मिनिमम में सन स्पॉट और सोलर फ्लेयर्स कम होती हैं, जबकि सोलर मैक्सिमम में ये एक्टिविटी पीक पर होती है। सिंपली ये तरीका है। अब अभी क्या हुआ है, तो रीसेंट ऑब्जर्वेशंस ने इंडिकेट किया है कि सन ने अगले सोलर साइकिल्स स्टार्ट कर दिया है बिना अपनी पहले वाली या करेंट वाली साइकिल को कंप्लीट किए। ये अनयूजुअल है क्योंकि ऐसा हमेशा होता नहीं है, और साइंटिस्ट को यही चीज़ परेशान और सरप्राइज भी कर रही है कि ऐसा कैसे हो गया। सोलर साइकिल 25 जो 2019 में स्टार्ट हुई थी, तो ख़त्म कब हो गई, 2030 के आसपास ख़त्म होनी चाहिए, अभी हाफ वे में ही कंप्लीट हो गई है। और सोलर साइकिल 26 जो है वो स्टार्ट हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के रिसर्च फेलो डॉक्टर रेचल और उनकी इंटरनेशनल टीम ने सन के इंटरनल साउंड वेव्स और उनकी रोटेशन साइकिल को ट्रैक करते हुए ये चेंज स्पॉट किया है। सोलर का एक्टिविटी साइकिल जो सोलर साइकिल कहलाता है लगभग 11 साल में कंप्लीट होता है। ये साइकिल एक सेलेस्टियल रोलर कोस्टर की तरह होता है और सोलर मैक्सिमम तक पहुंचता है, जो इसकी एक्टिविटी को पीक रिप्रेजेंट करता है। सोलर मैक्सिमम फेज में सन स्पॉट, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस, जिसे CMES शॉर्ट में कहते हैं, ये इंक्रीज ऑब्जर्व किया जाता है। ये हाइटेंड सोलर फेनोमेनन का फेज होता है। जब ये सोलर मैक्सिमम तक पहुंचता है, सन का मैग्नेटिक फील्ड पोलर फ्लिप अंडरगो करता है, मतलब कि जो पोल्स है वो स्वैप करते हैं। ये प्रीमेच्योर एक्टिविटी किस चीज़ की तरफ हिंट कर रही है ये अभी तक क्लियर नहीं है। हमें नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हो गया है। रेचल जी का कहना है कि ज़्यादा डाटा के साथ मुझे उम्मीद है कि हम ये समझ सकेंगे कि ये फ्लॉज प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रिकेट डांस में क्या रोल प्ले करता है जो सोलर साइकिल फॉर्म करते हैं। ये रिसर्च फ्यूचर के सोलर एक्टिविटीज़ और उनके अर्थ पर इम्पैक्ट को समझने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। अब देखते हैं कि इनका अर्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सन प्रीमेच्योरली अगला साइकिल स्टार्ट करता है तो सोलर फ्लेयर्स और सन स्पॉट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। सोलर फ्लेयर्स से हाई एनर्जी रेडिएशंस अर्थ पर आ सकती है, जो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकती है। इंक्रीज्ड सोलर एक्टिविटी से अरोराज, नॉर्दर्न और सदर्न लाइट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और इंटेंस हो सकती हैं। ये फेनोमेनन हाई लैटिट्यूड्स रीजन में देखा जा सकता है जब सोलर पार्टिकल्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं। सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन सैटेलाइट को डैमेज कर सकती हैं और GPS और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को इफेक्ट कर सकती हैं। ये एविएशन और मैरीटाइम इंडस्ट्रीज के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। हाई इंटेंसिटी सोलर स्टॉर्म से पावर ग्रिड्स डिसरप्ट हो सकती हैं, लीडिंग टू पावर आउटेज। 1989 में सेवियर सोलर स्टॉर्म ने कनाडा के क्यूबेक रीजन में पावर ग्रिड कोलैप्स कर दिया था। एस्ट्रोनॉट्स और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स पर ट्रैवलर्स के लिए रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ सकता है। ये हेल्थ रिस्क को इंक्रीज कर सकता है, स्पेशली फॉर दोज हु फ्रीक्वेंटली फ्लाइंग ओवर पोलर रूट्स। सोलर एक्टिविटी अर्थ क्लाइमेट को भी अफेक्ट कर सकती है। इंक्रीज्ड सोलर रेडिएशन से शॉर्ट टर्म टेम्परेचर वेरिएशंस हो सकती है और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज प्राइमरली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही होता है। साइंटिस्ट कंटिन्यूसली सन को मॉनिटर करते हैं और स्पेस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सिस्टम्स हेल्प करते हैं पोटेंशियल सोलर स्टॉर्म्स को प्रिडिक्ट करने में और टाइमली वार्निंग इशू करने में, ताकि सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और आपने देखा होगा अभी हमने आदित्य L1 भेजा है, काफ़ी टाइम हो गया, और उससे हम सन को भी पूरी तरीके से मॉनिटर करेंगे कि उसकी सोलर फ्लेयर से अर्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इससे हम अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, उनको सेव कर सकते हैं। सन का मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ये चेंजेस सोलर साइकिल्स को ट्रिगर करते हैं और ये प्रिडिक्ट करना कॉम्प्लेक्स होता है। सन के अंदर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रिकेट डांस होता है जो सोलर साइकिल को ड्राइव करता है। इसको समझने के लिए एडवांस्ड मॉडल्स और सिमुलेशंस की ज़रूरत है। सोलर साइकिल को अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जो सन की सरफेस और मैग्नेटिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं ना, उसको सोलर साइकिल से डिफाइन करते हैं।
और ये साइकिल सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन के नंबर और इंटेंसिटी में चेंजेस लाता है। सोलर साइकिल्स काम कैसे करती हैं? तो सन स्पॉट्स क्या होता है? तो सन स्पॉट्स डार्क पैचेस होते हैं सन की सरफेस पर जहां मैग्नेटिक एक्टिविटी हाई होती है। अब सोलर साइकिल के पीक पर होने पर सन स्पॉट्स का नंबर मैक्सिमम होता है और साइकिल के लो फेज पर मिनिमम होता है। सन का मैग्नेटिक फील्ड सोलर साइकिल के दौरान चेंज होता है। सोलर मैक्सिमम पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है जिसमें पोल्स स्वैप हो जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस सन स्पॉट्स और अदर सोलर फेनोमेनन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को इम्पैक्ट करते हैं जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स और अरोरास को कॉज करते हैं। सूर्य पृथ्वी के कोर में प्रवेश कर रहा है और उसे बदल रहा है। इसका क्या मतलब है जानने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन चेकआउट कर सकते हो और चैनल चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके के बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है।